वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं कुनाल प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं भारत में जो वन है उनके प्रकार। पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि उनकी वर्षा के ऊपर के इतने सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा है तो कौन सा वन है, या फिर वो जगह पूछ लेता है कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल दे दे चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वन है, देवदार का वृक्ष किस प्रकार का वन है, या फिर थोड़े बहुत हटके क्वेश्चन आते हैं तो वो हम सारे आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं भारत में जो वन है वो किन किन भागों में बांटे हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसको पतझड़ वन भी बोलते हैं, फिर पर्वतीय वन या शंकुधारी वन। ठीक है, पर्वतीय वन मैंने शंकुधारी तो इसलिए वो बता देंगे। ठीक है, ऊपर होते हैं तो बर्फ में, ज्यादा बर्फ वाले एरिया में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बाकी फिर मरुस्थलीय वन और फिर मैंग्रोव वन। तो सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये जो वन है वो उसमें जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही वर्षा होती है। प्लस मतलब 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जब यहाँ वर्षा हर समय होती रहती है तो ये हमेशा हरे भरे रहते हैं पूरे वर्ष भर। इनमें चौड़ी पत्तियां होती है। तो क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उनकी पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पानी हर समय गिरता रहता है, पानी काफी मात्रा होती है उनमें। तो उस पानी को वाष्पोत्सर्जन की करने के लिए, वाष्पोत्सर्जन करके पौधे पानी को बाहर निकालते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए एरिया ज्यादा चाहिए होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू पानी को बाहर निकाल पाएंगे पौधे। तो इसलिए वो पत्तियां चौड़ी रखते हैं। चौड़िया पत्तियां होंगे तो उनमें रंध्रों की संख्या ज्यादा होगी और वो पानी भी उतना ही बाहर वाष्पोत्सर्जन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो चौड़ी पत्तियों का रीजन पूछा गया था, तो वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से पत्तियां चौड़ी होती हैं ताकि रंध्र ज्यादा हों। सबसे ऊंचे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाए जाते हैं। अब ये पाए कहां कहां जाते हैं, तो जैसे ये भारत है तो भारत में जो भी पश्चिमी घाट है इस एरिया में, या जो हिमालय है हिमालय के पूर्वी इलाके में और ये पश्चिमी घाट में, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, साइड साइड में, और यहाँ ये हिमालय के पूर्वी भाग में, पश्चिम घाट प्लस पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। अब इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो है बांस का, रबड़ का, महोगनी और रोजवुड का पेड़ जो होता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिसको पतझड़ वन भी बोलते हैं। इसमें 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इन वनों में। भारत में सबसे ज्यादा यही वन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, पूरे इस इलाके में, बीच मध्य प्रदेश वगैरह ये पूरा इलाका और दक्षिण तक यही वन पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे भारत में लगभग सबसे ज्यादा वन यही। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो वन है वो यही प्रकार मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कहा, ये मध्य भारत से दक्षिण भारत तक फैला हुआ, मतलब ये पूरा बीच का भाग और ये दक्षिण तक। ठीक है, ये फैला हुआ। इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, वो पेड़ है जिनकी जो लकड़ियां होती हैं उससे या तो कोई फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है, तख्त बेड वगैरह, ठीक है, या अलमारी वगैरह। तो निर्माणकारी कोई भी भवन वगैरह बनाए जाते हैं तो निर्माणकारी लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं या जिनकी लकड़ियां महंगी होती हैं, ठीक है, जैसे कि सागवान होता है, इसकी भी लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। सागवान, शीशम, आम और चंदन, और ये महंगी भी है। ठीक है, कर्नाटक, चंदन के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो कर्नाटक में। ठीक है, तो थोड़ा हटके भी क्वेश्चन है तो वो भी हम यहाँ देख लेंगे। तो ये उसके उदाहरण हो गए। उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है उसका जो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से 200 तक है। तो इसका काफी लंबा वो हो गया इसका सेंटीमीटर का। सबसे 70 तो बहुत कम हो गया और 200 काफी ज्यादा हो गया, तो इसलिए इसको दो भागों में बांट लिया है। एक तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क वाले में थोड़ी कम वर्षा पड़ती है, आर्द्र वाले में ज्यादा वर्षा पड़ती है। तो शुष्क वाले जो है उनमें 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा पड़ती है, और आर्द्र पर्णपाती वन जो है उसमें 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा पड़ती है। तो इसको दो भागों में बांट दिया। अब नेक्स्ट है पर्वतीय वन। दरअसल जब पर्वतीय वन मतलब जो पर्वत पे हैं, तो इसमें यही सारे वन आ जाते हैं जो हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। ठीक है, और हिमालय पर्वत पर जो भी स्टेट है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, जम्मू है, कश्मीर, मिजोरम वगैरह, ठीक है, मणिपुर, ये सारे स्टेट हो गए जहाँ ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतों पर जो ऊंचाई पे होते हैं तो वहां सबसे ऊंचाई पर बर्फ गिरती रहती है, तो वो पेड़ शंकुधारी वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं ताकि उन पर बर्फ वगैरह गिरती है तो वो फिसल के नीचे गिर जाया करे। तो एक अनुकूलन है ये एक तरह से। तो शंकुधारी जो वन है वो ऊंचाई पे पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको कभी कभी पर्वतीय वन को शंकुधारी वन भी बोल दिया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय पर्वत के सारे सारे जितने भी स्टेट हैं सब में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और
हिमाचल मतलब हिमालय जो है, हिमालय जो पर्वत है उसके समीप जो भी एरिया है उसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? चीड़ है, स्प्रूस है, देवदार है, सिल्वर फर है, ये सारे पेड़ हो गए। पर्वतीय वन को, इन सबको वर्षा के आधार पर बांटा गया, लेकिन पर्वतीय वन को वर्षा के आधार पर ना बांट के इनको ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, मतलब जो ऊंचाई पर होते हैं वो पर्वतीय वन हो गए। ठीक है, यह बारिश वगैरह तो होती रहती है। ऊंचाई के आधार पर भी पर्वतीय वन को 3 भागों में बांटा गया है। एक शीतोष्ण वन, दूसरा कोरधारी वन, तीसरा अल्पाइन वन। शीतोष्ण वन जो होते हैं वो समुद्र तल से 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले वन शीतोष्ण वन। कोरधारी वन 2000 मीटर से 3000 मीटर तक, और अल्पाइन वन 3000 से 4000 मीटर तक की जो ऊंचाई वाले जो वन है वो अल्पाइन वन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान शुष्क एरिया जो है काफी ज्यादा, जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। ठीक, इसमें क्या है, कांटेदारी झाड़ियां पाई जाती हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, या ये बोल लो कांटेदार पत्तियां पाई जाती हैं। तो जब क्वेश्चन इसका आ गया था कि चौड़ी पत्तियां क्यों पाई जाती हैं, तो क्वेश्चन इसका भी आ सकता है कि कांटेदारी पत्तियां क्यों पाई जाती हैं। क्योंकि मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है और जो पत्तियां होती हैं, ठीक, पत्ती में जितनी चौड़ी होगी उतनी ज्यादा उसमें रंध्र होंगे पत्ती में। तो और रंध्रों से पानी वाष्पोत्सर्जन वेपोराइजेशन के थ्रू बाहर निकलता है। तो पानी बाहर ना निकले उसलिए पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से क्या होता है, जो रंध्र होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उनमें से पानी उड़ नहीं पाता, वाष्प बन के बाहर उड़ नहीं पाता। तो रंध्रों को ढकने के लिए पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि ऑलरेडी पानी कम होता है और वो इन रंध्रों से बाहर उड़ जाएगा। ठीक है, वेपर बन के, तो इसलिए उसको रोकने के लिए पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और वो नुकीली हो जाती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कांटेदार पत्तियां, या पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि पानी की खपत कम हो। ठीक है, जड़ें इनकी लंबी होती हैं, क्यों? क्योंकि जमीन में पानी होता नहीं, तो पानी की खोज में जड़ें काफी फैलती जाती हैं और वो बहुत गहराई तक जड़ें पहुंच जाती हैं। तो उसका भी रीजन क्लियर है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो शुष्क एरिया जो होते हैं, जैसे राजस्थान है, राजस्थान तो लगभग पूरा ही हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा का थोड़ा एरिया। ठीक, ये तो हो गया राजस्थान के करीब का एरिया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा राजस्थान से लगता है, थोड़ा थोड़ा इनका भी हिस्सा हो गया, और राजस्थान है ये पूरा, और गुजरात का लगभग आधा एरिया। बाकी इसके अलावा यहाँ दक्षिण साइड में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है, तेलंगाना और कर्नाटक की जो सीमा है उन पर भी ये थोड़ी सी बहुत काफी छोटे हिस्से में ये पाया जाता है मरुस्थलीय वन। और वैसे मूल रूप से ये राजस्थान, गुजरात वगैरह में। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा पंजाब और हरियाणा का भी, जो कि राजस्थान से लगा हुआ है। एग्जाम्पल इनके बबूल हो गया, नागफनी हो गया और खजूर का पेड़ हो गया। ठीक, अब देखते हैं मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कौन से हैं? जो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दुनिया का, भारत का भी और पूरी दुनिया का भी जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है सुंदरवन का डेल्टा। कई बार क्वेश्चन से घुमा फिरा के पूछ ले जाते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, किस किस से बना है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर सुंदरवन का डेल्टा बना है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी पौधे पाए जाते हैं, जिसलिए उसको सुंदरी वन बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो यही याद है, सुंदरवन का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा किस किस नदी से मिलकर बना होता है और कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सुंदरी वन या सुंदरी पेड़, जिसकी वजह से सुंदरी वन बोलते हैं, और उसी से इसका नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा। इसके अलावा डेल्टा तो और भी नदियां बनाती हैं, जैसे महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है और कृष्णा बनाती है। क्योंकि ये समुद्र में मिलती है तो यहाँ भी डेल्टा बनते हैं, तो यहाँ भी ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की खासियत क्या है कि ये जो खारा पानी होता है, मतलब लवड़ीय पानी जो होता है, उसमें भी ये रह सकते हैं, अपना वृद्धि कर सकते हैं पेड़। तो मैंग्रोव पौधे डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चाहे वो गंगा यमुना का हो या महानदी, गोदावरी या कृष्णा या कावेरी का डेल्टा हो, वहां सब जगह मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। और ये क्योंकि समुद्र के पास भी होते हैं, तो लवड़ीय जल में भी, मतलब खारे पानी में भी ये उपस्थित होते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके बारे में अलग से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देश में जो वनों का क्षेत्रफल है वो लगभग 24.56%, पूरे भारत का 24.56% जो इलाका है, क्षेत्र है, उसमें वन पाए जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कमी हो रहा है क्योंकि सड़कें वगैरह, राजमार्ग बनने की कटाई हो रही है।
तो 24 लगभग 25% क्षेत्रफल जो है वो वनों से घिरा हुआ है भारत का। सबसे ज्यादा जो वन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, मतलब सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो वो है मध्य प्रदेश। और सबसे कम जो वन है वही क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हरियाणा। अगर बात करें कि प्रतिशतता में कि किस राज्य में वनों का प्रतिशत ज्यादा है, तो प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज्यादा है मिजोरम में, जो कि मिजोरम का 85.41% हिस्सा घेरता है। सबसे कम हरियाणा में है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं दोनों। हरियाणा में क्यों, वैसे तो खेती हरियाणा में काफी होती है, कृषि में हरियाणा कृषि प्रधान देश राज्य है, पर क्या वहां वन नहीं है, वहां खेती ज्यादा होती है, कृषि ज्यादा होती है। ठीक है, बात हो रही है वनों की, तो हरियाणा में वन नहीं है, खेती काफी होती है। ठीक, तो इस तरह से ये भारत में वनों के सारे प्रकार हो गए, उनके ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे इसी में से ही पूरे फंसने की पॉसिबिलिटी रहती है। बाकी मैंने भूगोल पूरा कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 1 से आप देख सकते हैं, और हिस्ट्री के 46 वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, वहां से आप हिस्ट्री के नोट्स बना सकते हैं एक तरफ से। धन्यवाद।